वेलकम बैक स्टूडेंट्स एम की क्लासेस जैक। आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। कल आप लोग का 9 फरवरी 2026 को जो आपका विज्ञान का एग्ज़ाम होने वाला है, मैट्रिक के जितने भी बच्चों का विज्ञान विषय है, ठीक है, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। मैं आपको बोर्ड क्वेश्चंस नंबर वाइज सारा करवाऊँगा। 31 में आपका क्या क्या क्वेश्चंस पूछेगा मैं वो पहले करवाऊँगा, फिर 32, फिर 33, इसी तरह से आपका कल एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चंस पूछेगा मैं आप सब आपको नंबर वाइज करवा दूंगा, ठीक है। तबीयत मेरा थोड़ा ख़राब था इसलिए पहले नहीं करवा पा रहा था, बट साइंस में टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं अब सारा क्वेश्चंस लाइन वाइज करवा दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग कल का प्रश्न पत्र कैसा आने वाला है। झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, जिनका जिनका विज्ञान सब्जेक्ट है, ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। इसके बाहर एक भी प्रश्न पत्र नहीं आएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर किस टाइम का रहेगा और प्रश्न क्या क्या पूछेगा। मैं टोटल 31 के लिए टोटल 3 क्वेश्चंस बताऊंगा, ओनली फॉर 3 क्वेश्चन, 3 में एक 100%, ठीक है। अगर क्वेश्चंस नहीं आएगा तो फिर आप सब अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, ठीक है। ये देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछता है। मेरे प्यारे झारखंड बोर्ड के बच्चों, जिनका जिनका विज्ञान सब्जेक्ट है, देखिए इस टाइप से आपका पेपर मिलेगा कल, समझ गया ना। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन वर्ष भरना है, नीचे आपका रोल कोड भरना है, फिर उसका नीचे रोल नंबर भरना है। झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, मैं सभी को बार बार बता रहा हूँ, मैं अब क्वेश्चन वाइज करवाऊँगा सब्जेक्टिव का, एक एक करके सारा क्वेश्चन का वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा। तो सारे बच्चे ध्यानपूर्वक देखिए और तैयारी में जुट जुट जाइए, क्योंकि इसके बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न। मैं टोटल आपको बोर्ड नंबर 31 में टोटल 3 या 4 क्वेश्चंस करवाऊंगा। 4 में एक क्वेश्चन पक्का है आएगा, जो आएगा मैं वो भी आपको बता दूंगा। इसलिए जो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस किस टाइप का पूछेगा और किस स्टाइल से पूछेगा देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 31 से लेकर 38 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक मिलेगा, ठीक है। कितना अंक मिलेगा? 2 अंक मिलेगा, ठीक है। बट आपको एग्जाम में टोटल 6 ही प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न संख्या 31 आपका इस तरह से रहेगा। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में बताऊंगा, इस उसके पहले मैं आपको 3 और क्वेश्चंस बताऊंगा। उसमें से मैं जो आपको बोल दूंगा कि 2026 में आएगा उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यानी कि कल का एग्ज़ाम में। सारे बच्चे तैयार तैयार हो जाइए देखने के लिए प्रश्नों को अब, जो कल एग्ज़ाम में आने वाला है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं टोटल आपको 5 क्वेश्चन सेट करूंगा, उसी में से आपका फाइनल एग्ज़ाम में एक प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है पहला क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। 31 में अगर आएगा तो यही प्रश्न आएगा, या फिर मैं आपको और 3 बताऊंगा उसमें से एक आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है मैं पढ़ देता हूँ। कॉपर सल्फेट के घोल का रंग डैश होता है, लेकिन जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तो यह डैश हो जाता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है वो नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? नीला होता है, समझ गए। कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? नीला होता है। मैं आपको अच्छा से ड्रॉ कर देता हूँ। और इसको जब लोहा में डुबाते हैं तो इसका रंग नीला से क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, सारे बच्चे साथ साथ में याद कर लीजिए। कॉपर सल्फेट के घोल का रंग नीला होता है, लेकिन जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तो वो रिएक्शन करता है और उसका रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। चलिए हम लोग अब सेट 2 देखते हैं, जो आपका एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ये आपका एग्जाम में आने वाला है, ये आपका एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
क्वेश्चंस लिखा हुआ है, अगर ये प्रश्न एग्जाम में आए तो 31 में पूछेगा। बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये प्रश्न अगर पूछेगा तो कितना नंबर में पूछेगा, 31 में पूछेगा। ठीक है, देखिए, उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को 2f1 से परे हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींच लेना है इस तरह से। लाइन खींचने के बाद एक इस टाइप का कर्व बनाइएगा इस तरह से। ठीक है, कर्व बन जाने के बाद क्या कीजिएगा, सबको फिगर को पेंसिल से ड्रॉ करना है। किससे ड्रॉ करना है, पेंसिल से। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है बुक में, मैं उसी को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह से ड्रॉ कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, एक ले लेंगे यहाँ से, यहाँ 1 सेंटीमीटर मापेंगे, इधर 1 सेंटीमीटर मापेंगे। फिर इसको स्केल से यहाँ करेंगे, फिर एक ऊपर से गुजारेंगे और इसको ऐसे पार कर देंगे, और एक प्रकाशीय केंद्र ओ से पार कर देंगे ऐसे करके, और जहाँ पे कटेगा ये उसका प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ कि आपको समझ में आएगा साफ साफ। समझ गए सारे बच्चे, इस फिगर को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। सेट 3, ये आपका सेट 2 हो गया। मैंने आपको क्या बोला था कि टोटल मैं आपको 4 बताऊंगा, तो ये 2 हो गया, 2 क्वेश्चंस। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न छप गया है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में छप गया है। ठीक है, तो जितने भी झारखंड बोर्ड के कक्षा 10 के बच्चे हैं, जिनका जिनका विज्ञान विषय है, वो इस प्रश्न को जरूर से जरूर तैयारी करके जाइएगा। ये प्रश्न आपका 31 में ही पूछेगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, बट एग्जाम में आपका ये नहीं लिखा रहेगा और ओ नहीं लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, हम पढ़ देते हैं। उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे जब वस्तु प्रकाश से केंद्र ओ और फोकस के बीच रखा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपका एग्जाम में 100% आ रहा है। ठीक है, तो सारे बच्चे इसको जरूर तैयारी कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे इस तरह, फिर क्या करेंगे, इस तरह एक लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे करके एक हम लोग ले लेंगे, ले लिए। फिर हम लोग यहाँ 1 सेंटीमीटर, ये सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र ओ हो गया। ठीक है, ये एरो सीधा नहीं हो रहा है, मैं इसको सीधा करता हूँ। ऐसे ले लीजिएगा, फिर ऐसे ले लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर इधर मापिएगा, एक इधर मापिएगा। ठीक है, इधर माप के इसको हम लोग थोड़ा बढ़ा देंगे, बड़ा कर देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, वस्तु को हम लोग एफ, इसको हम लोग एफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एफ, फोकस। ठीक है, ये फोकस हो गया। क्या हो गया आपका, फोकस। ठीक है, और इधर भी आपका क्या हो गया, ये आपका F1 हो गया, और इधर वाला क्या हो गया आपका, F2 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, F2, F2। उसके बाद हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, प्रकाशीय केंद्र ओ इसके बीच, इसको जैसे यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, वस्तु यहाँ से आएगा और सीधे ये ऐसे जाएगा, और ये कहाँ से जाएगा, प्रकाशीय केंद्र से जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग डैश डैश लाइन से पीछे खींचेंगे, ऐसे करके खींचेंगे, और ये आपका जहाँ पे जाके मिलेगा, कटेगा। ठीक है, ये उसका प्रतिबिंब हो जाएगा। समझ गए, इसी तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। देखिए एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे बना हुआ है, सारे बच्चे इसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये 2026 में आ रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये 2026 में आने वाला प्रश्न है। इसलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, जो जिनका जिनका विज्ञान सब्जेक्ट है, 9 फरवरी 2026 को ये फिगर को जरूर जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, और हमेशा याद रखिएगा फिगर को पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं ये टोटल 3 प्रश्न हो गया, मैंने बोला था कि टोटल मैं आपको 4 बताऊंगा, और एक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, मैं उनके लिए मोस्ट VBI वायरल प्रश्न लाया हूँ। ठीक है, अगर वो प्रश्न आपका नहीं आया तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें थोड़ा, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा यहाँ डिस्टर्ब हो गया है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, अगर आपका एग्जाम में ये प्रश्न पूछा, कौन सा प्रश्न पूछेगा आपका,
ये पूछेगा। तो इसको आपको कैसे बनाना है मैं आपको चलिए सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए इसी को ले लेते हैं। देखिए प्रश्न है आपका, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख खींचकर प्रदर्शित करें, ठीक है। अगर ये प्रश्न आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। ये आपका सेट 3 यानी कि जो मैंने अभी बतलाया वो ना, तो ये 2 में एक 100% पक्का आएगा ही आएगा। तो झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं ज़रूर इस वीडियो को देखिए और साथ में बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो फिर आपका एक 31 वाला प्रश्न आपका एग्जाम में छूट भी सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे ऐसे करके पेंसिल से। चांद ले जाइएगा सारे बच्चे, और इसमें हम लोग इस तरह से स्क्रैच कर देंगे। क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है, पेंसिल से। फिर हम लोग एक लाइन खींचेंगे इस तरह करके, समझ गए। क्या खींचेंगे हम लोग, लाइन खींचेंगे। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ सारे को, फिर मैं आपको थोड़ा और अच्छा से बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं थोड़ा वाइट पेज ले लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग इस तरह एक अवतल दर्पण खींचेंगे और सब में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके खींचेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे पेंसिल से बनाना है सारे बच्चों को। खींच लिए और स्केल से क्या कीजिएगा, एक ऐसे करके ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, ठीक। क्या करेंगे हम लोग, स्केल लेके ऐसे खींच देंगे, खींचे। और कुछ नहीं करना है, ऊपर 1 सेंटीमीटर मापना है, नीचे 1 सेंटीमीटर मापना है। ऊपर 1 सेंटीमीटर मापना है, नीचे 1 सेंटीमीटर मापना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लाइन कहाँ है, लाइन वाला तो लेने दीजिए। ठीक। तो अब क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। अरे बाप रे बाप, तो बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गया ना। चलिए मैं इसको एकदम पतला करता हूँ, ठीक। तो एक लाइन हम लोग ऐसे खींचेंगे, ऐसे करके मिलाएंगे, ठीक है। एक लाइन वहाँ से मिला लिए और एक लाइन नीचे से मिलाएंगे। एक लाइन कहाँ से मिलाएंगे, नीचे से। छोड़िए, मैं आपको पेंसिल से ही बता देता हूँ, अच्छा होगा, बेस्ट होगा, ठीक है। क्या करेंगे, एक लाइन ऊपर ऐसे मिला देंगे और एक लाइन नीचे ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ सटा देंगे और इसको यहाँ से जाके यहाँ ले जाएंगे, वहाँ जाके इसको मिला देंगे। स्केल से मिलाना है, हाथ से नहीं मिलाना मेरा जैसा। और इसको यहाँ मिला देंगे, ठीक, मिल गया। और यहाँ पे एक एरो लगा देंगे, ठीक है। और आपका एक यहाँ एरो लगा देंगे और एक आपका यहाँ एरो लगा देंगे। और यहाँ हम लोग लिख देंगे, वहाँ क्या लिख देंगे, वहाँ देखिए, वहाँ लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा। वहाँ हम लोग लिख देंगे फोकस। क्या लिख देंगे, फोकस, समझ गए। इसी तरह से फिर आपको यहाँ लिख देना है, देखिए एक एरो इधर गया है, एक यहाँ गया है, ठीक है। और एक ये क्या हो गया आपका, ये गया इधर, फिर ये ऐसे चल गया, ठीक है। और एक आपका फोकस से जाएगा डायरेक्ट, ऐसे गया, टकराया और ऐसे करके आ गया। तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में आने वाला है। तो झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, मैंने टोटल आपको 4 क्वेश्चंस करवाया है, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका फाइनल एग्जाम में आएगा। सबसे ज़्यादा आने का चांस है 3 नंबर जो मैंने अभी बताया, और ये 4, 2 में एक 100% क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में भिड़ेगा ही भिड़ेगा। तो जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं जिनका जिनका विज्ञान सब्जेक्ट है, वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 32 के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। तब तक के लिए आप सारे बच्चों का धन्यवाद।